नाम अजीत सैनी है। करनाल में मेरा जन्म हुआ था। रोहतक में रहते हुए मेरे को 30 साल से प्लस हो गए हैं। जैसे आज आप किसी जानने वाले के या अपने किसी चाहने वाले के कहने से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो, दोस्तों आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप रोहतक के सबसे सम्मानीय टैगोर ऑडिटोरियम के अंदर हिंदुस्तान हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी के हॉल में बैठ करके आप 100 करोड़ की फास्टेस्ट ग्रोइंग एडब्ल्यूपीएल कंपनी का आप हिस्सा बने हो। मैं जब इस कंपनी से जुड़ा था तो मैं रोहतक के हिसार बाईपास चौक के अंदर एक एटीएम के सामने ऐसे सीढ़ियों पे बैठ करके मेरे को एक कंपनी का मौका मिला था और उस सीढ़ियों से सफर आज इस ऑडिटोरियम तक आ गया। दोस्तों मैं कम समय के अंदर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम में पहली बार आए होंगे, आप बिल्कुल बने रहिएगा, लास्ट तक प्रोग्राम का हिस्सा देख करके जाना। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आज जो आपने 600 रुपए इस टिकट में लगा करके जो इस शो का हिस्सा बने ना, अब इस 600 रुपए के शो के लिए अब शाम तक इस शो को देख करके जाना। अगले 5 साल में ये 600 रुपए 60 लाख ना बने, ना बनी सैनी 60 लाख रुपए मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 60 लाख रुपए कन्वर्ट होंगे, 100% कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहां तक पहुंचने के लिए अपने परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता, कंपनी के एमडी मेरे भगवान मिस्टर डॉक्टर संजीव कुमार जी को, रामचंद्र रायपुरिया जी को, कंपनी के सभी ग्रेट गुरुजनों को, महिपाल गुरु जी को और आज के हमारे जो कंपनी के चीफ गेस्ट है क्राउन मिनिस्टर श्री रामवीर सिंह जी के लिए, हमारे गुरु जी के लिए अब तक की जोरदार तालियां एक बार, जोरदार। मैं सभी ग्रेट गुरुजनों का, अपनी तो ग्रेट गुरु जोगिंदर सैनी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों बड़ी सिंपल सी लाइफ है, बहुत कम शब्दों में सिंपल सा बताना चाहूंगा। मेरी भी शुरुआत एक गरीब परिवार से हुई थी। हलवाई का लड़का हूं, पिताजी पेशे से हलवाई रहे हैं। 8वीं क्लास में पिताजी को एक मानसिक रूप से बीमारी होती है और पिताजी चारपाई पे आ जाते हैं। चारपाई पे आने के बहाने से पहले हमारी दुकान में 8 से 9 नौकर हुआ करते थे। मेरी माँ ने सन 1998-99 के अंदर मेरी माँ को मैंने कभी भी सूट में नहीं देखा, हमेशा बनारसी साड़ी में रहती थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, परिवार को पहचानना भूल जाते हैं। वो 10 साल तक ये भी भूल चुके थे कि उनकी 4 लड़कियां हैं और एक में लड़का, 5 बच्चे हैं। 10 साल तक मेरे पिताजी ये भूल चुके थे कि उनका कोई परिवार भी है। और इस बीच में जो हमारी जिंदगी ऐसे चल रही थी, पिताजी के बीमार होने के बाद, पिताजी के चारपाई पे आने के बाद में हमारी जिंदगी उस मोहल्ले के अंदर ऐसे हो गई दोस्तों, जिस दुकान पे कभी 9 नौकर हुआ करते थे, पैसा ना होने की वजह से, पैसे के चंद कागज के टुकड़े कमाने के लिए जिस मेरी माँ ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ को घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी माँ को एक डर था कि एक लड़का है, अगर इसने गलती से कुछ उल्टा पुल्टा सोच लिया तो जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और मेरी माँ जो कभी 2500 की साड़ी सन 2000 में डालती थी, मेरी बहनों के पुराने सूट डाल करके मेरी माँ ने दिहाड़ी करने का डिसीजन लिया। 6 साल दिहाड़ी किया और 8वीं क्लास में मेरी मदर को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, ना चाहते हुए मुझे स्कूल से आने के बाद में मुझे भी काम पे निकलना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि पैसा ना होने की वजह से मेरी 4 बहनों की शादी मजदूरों के घर में कर दी गई। एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया में पैसे के लिए जिंदगी में इतना मोहताज हो गया था मैं कि एक 10 रुपए की कीमत क्या होती है ये जिंदगी में बहुत नजदीक से चेक की मैंने। और लाइफ में हर बड़े सियाने आदमी से एक ही चीज सुनने को मिलती थी, बेटा पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। पढ़ाई में बिल्कुल माइंड नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घर के हालात देख करके एक ही माइंड सेट हुआ, अजीत कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और दोस्तों रियली में मेरा माइंड बिल्कुल पढ़ाई में नहीं था, सिर्फ नौकरी के चक्कर में। मैं स्कूल से आने के बाद मैंने मेरी लाइफ में अखबार बेचे हैं, दिहाड़ी की है, मजदूरी की है। रोहतक में कुछ जान पहचान वाले इस भीड़ में बैठे होंगे, मैंने घरों में सफेदी की भी की है, पेंट भी किया है।
और सन 2002 के अंदर अपनी 10th क्लास की फीस भरने के लिए जब मैं एक बार अपने घर से गली में जा रहा था तो मेरी पड़ोस की एक भाभी सूटों पे सितारे लगा रही थी और मेरी 3 महीने की फीस पेंडिंग थी। उस फीस को लेकर के मैंने मेरी भाभी से पूछा कि भाभी आप जो सूटों पे सितारे लगाते हो आपको कितना पैसा मिलता है? तो उन्होंने कहा कि 80 से 90 रुपए मिलते हैं। तो मैंने उनको बोला एक बार मेरे को भी सिखा दो और मुंह में सीप लेकर के और हाथ में सुई धागा लेकर के स्कूल से आने के बाद मैं हर रोज एक सूट तैयार करता था। मेरी भाभी लेडीज होकर के वो 2 दिन में एक सूट तैयार करते थी और फीस भरने के चक्कर में, पैसा ना होने के चक्कर में मैं मर्द होकर के लेडीज का काम एक दिन में कर दिया करता था। ये सिर्फ मेरी मजबूरी थी, वो वक्त था, वो हालात थे। और जिंदगी में वो सारे कर्म कांड करके मैं जैसे तैसे करके दोस्तों 10वीं पास की और नौकरी के चक्कर में दोस्तों 10वीं नहीं करी। उस वक्त सन 2004 में हरियाणा में सेमेस्टर नहीं हुआ करते थे। 2004 के अंदर मैं मोहल्ले में टॉप आया था, स्कूल में टॉप आया था। 80% नंबर झाड़ी करके ले गया था दोस्तों मैं 80%। और दिल जो टूटा, जिन बड़े लोगों ने कहा था कि अजीत तेरे को नौकरी मिल जाएगी, जब 10वीं का सर्टिफिकेट लेके 80% मार्क्स लेकर के मैं उन लोगों के पास पहुंचा कि अंकल जी मैंने 80% नंबर लिए, मेरे को नौकरी दिलवा दो, तो बोला यार हम तो मजाक कर रहे थे। उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। माइंड में चारों तरफ घर की परेशानियां, मजबूरियां थी। 4 बहनों की शादी कर दी गई। जब लड़की के ब्याह में जो एक बेसिक आइटम दिया जाता है ना, मेरी माँ वो बेसिक आइटम भी नहीं दे पाई थी। ये तो भला हो परमात्मा का, भला हो उस इंसान का जो मुझे AWPL में लेके आया। जो सामान लड़की की शादी में ब्याह पे दिया जाना चाहिए था वो डायमंड बनने के बाद चारों छोरियों को मैंने इस कंपनी की कमाई से दिया। हालात इतने खराब थे कि 10वीं के बाद में कोई रास्ता नजर नहीं आया। उस वक्त एक इंसान ने कहा अजीत तू डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, पुलिस IAS नहीं बन सकता, क्योंकि इन सब पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो पैसा मेरे पास नहीं था। उस वक्त किसी इंसान ने कहा अजीत ITI कर ले। 2 साल का ITI का कोर्स होता है, 1 महीने की फीस 25 रुपए की होती है। और अंदर से आवाज आई कि 25 रुपए तो मैं दिहाड़ी करके भी कमा लूंगा। और मैंने ITI में एडमिशन लिया। और उस वक्त मेरी मदर की हालत इतनी खराब हो गई थी, मेरी माँ का कान का ऑपरेशन हुआ और हालात इतनी खराब थे दोस्तों। एक वक्त ऐसा आया घर में एक ही समय पे खाना बनता था। ITI रोहतक से मैंने ITI किया, 2007 बैच का पास आउट हूँ। 1.5 साल 4 रुपए का बिस्कुट पार्ले का पानी में डुबो के खाया था। और जब दोस्त पूछते थे अजीत यार तू पानी में बिस्कुट क्यों खाता है, तो गरीबी की वजह से खुददार आदमी था, एक ही बात कहता था मेरे लीवर में इंफेक्शन है। डॉक्टर ने बोला तेरे को दूध चाय के साथ बिस्कुट नहीं खाना, तेरे को पानी में बिस्कुट खाना है। दोस्तों से झूठ बोल करके और पैसा ना होने की वजह से 4 रुपए का बिस्कुट भी मैं 2 दिन चलाता था दोस्तों। और उस 2 दिन के अंदर पानी में बिस्कुट खाते हुए एक ही बार, हर बार बिस्कुट की बाइट में एक ही बात आती थी अंदर से, साला किडनी बेचनी पड़े औलाद को बिस्कुट पानी में नहीं खाने दूंगा। वो कुछ भी जाए औलाद मेरी बिस्कुट पानी में नहीं खाएगी। और माइंड में बस एक ही चीज थी, पैसा कमाना, पैसा कमाना। ले दे करके ITI करी। ITI करने के बाद में फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप लगी। इतनी बड़ी तनख्वाह लगी कि पहली तनख्वाह जब हाथ में आई तो 4 दिन नींद नहीं आई। पहली तनख्वाह मेरी थी 1800 रुपए महीना। 1800 रुपए महीना जब मेरे हाथ में आए तो उस वक्त मैं 4 दिन नहीं सोया। मेरे दिमाग में एक ही बात थी अजीत 1800 रुपए में तेरा ब्याह भी होना है, 4 लड़कियों की जिम्मेदारी भी है, माँ का ऑपरेशन भी है, घर में बीमारियां भी हैं, घर में गरीबियां भी हैं। 1800 में तेरा गुजारा नहीं होएगा, तू अपने घर वालों के सपने छोड़, जरूरत कैसे पूरी करेगा। उस वक्त दिमाग में फिर एक चीज आई, चलो यार नौकरी करूंगा, लेकिन जब तक कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जब तक कोई चांस नहीं मिलता, तब तक मैं नौकरी करूंगा। और ऐसे करते करते दोस्तों जिंदगी के 9 साल नौकरी में हो गए। 1800 रुपए से लेकर के मैं 12,000 रुपए की तनख्वाह पे पहुंचा 9 साल में। ओवर टाइम लगा के 15-16 हजार रुपए मिलते थे। और उस 15-16 हजार की तनख्वाह पे रात को 10 बजे मेरी ही फैक्ट्री का एक बंदा बिहार का आनंदगामी मेरे को हिसार बाईपास पे पकड़ता है। मैं उसका सीनियर था और वो लड़का बोलता है कि अजीत सर एक बार 15 मिनट आपसे बात करनी है। और मैं ओवर टाइम बहुत ज्यादा लगाता था, रात के 11-11 बजे फैक्ट्री में काम करता था। काम करने का शौक नहीं था, पैसे कमाने की मजबूरियां थी।
उस वक्त मैंने आनंद को बोला वो भाई बहुत भूख लगी है और दिमाग खराब है पहले ही, यार कल बात करते हैं, आज टाइम नहीं है। लेकिन उस लड़के की पता नहीं क्या रिक्वेस्ट थी, उस लड़के ने मेरे को एटीएम की सीढ़ियों में बिठाया, बोला जी यार यही हिसार बाईपास का चौक है, एटीएम की सीढ़ियां खाली पड़ी है, रात का समय, तू मेरे को यही 15 मिनट दे दे। और जो आप प्रोग्राम देखने आए हो ना दोस्तों, रात के 10:30 बजे एक बिहार के लड़के ने मेरे को इस पूरी कंपनी का प्लान मेरे को वहां दिया था। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट में लगाया, लेकिन मेरे को बच्चा नहीं हो पा रहा था। वाइफ को मल्टीपल फोलिकल की प्रॉब्लम थी, यूट्रस में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से एग रप्चर नहीं हो रहा था। अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाते करवाते आज साला गायनी का आधा डॉक्टर बन गया भाई साहब। ऐसे मतलब पापड़ बेले मैंने। घर में बच्चा पैदा करने के लिए किसी तांत्रिक ने कहा रात को 12 बजे पीपल के नीचे एक दीवा लगाना है, मैं 4 लगा के आया, साला एक तो काम करेगा, मैं 4 लगा के आया। आपको हंसी आ रही है दोस्तों, उस दिन मेरी हालत फटी हुई थी, रात को 12 बजे शमशान में एक बार पीपल के नीचे दीपक लगाना, हल्का सा हवा का झोंका आ रहा था, पता चल रहा भूत ने पकड़ लिया। लेकिन माइंड में एक ही चीज थी, बस यार एक बार टारगेट पूरा हो जाए, बच्चा हो जाए, चला देखी जाएगी, भूत पकड़ लेगा वो भी देख लेंगे। लेकिन इतने पापड़ बेलने के बाद जिंदगी में बच्चे को मैं नहीं पा पाया। और जब उस लड़के ने मेरे को इस कंपनी का प्लान दिखाया, मैंने वहीं पे फोल्डर बंद करवा दिया और मैंने उस लड़के को बोला आनंद गामी भाई, इस कंपनी के जो 2 डब्बे हैं ना, यस मैडम, ये दे दे। अगर ये डब्बा काम कर गया, एक बाप की औलाद साला कसम खाता हूं रात को 10:30 बजे जिस दिन रिजल्ट आएगा, नौकरी को लात मार के अजीत सैनी फुल टाइम AWPL करे, उस दिन मैंने कसम खाई। मैं वो प्रोडक्ट लेके गया, मैंने मेरी वाइफ को झूठ बोला, बहुत दूर से ये दवाइयां मंगाई है, और मेरी वाइफ भी 4 साल 5 साल से भांति भांति प्रकार की दवाइयां खा के परेशान हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट किया, मान लो लास्ट ये प्रोडक्ट है, अगर इससे रिजल्ट नहीं आया हम अनाथालय चले जाएंगे, एक बच्चा गोद ले लेंगे, दुनिया को बच्चा नहीं होता, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। मेरी वाइफ ने 2 महीने प्रोडक्ट पिया, दूसरे महीने का प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक दिन की सुबह थी, मेरी वाइफ बाथरूम से बाहर आती है और हल्की सी स्माइल से बोलती है, अजय आई एम प्रेग्नेंट। और दोस्तों जैसे ही मेरी वाइफ ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, वहां पे चेकअप करवाया, कंफर्म होने के बाद में, और जब मेरे को बच्चा हुआ, मुझे आज प्राउड होता है दोस्तों, मुझे सबसे लेट बच्चा हुआ मेरे परिवार में, लेकिन आज मेरे खानदान में अगर कोई बहुत खूबसूरत लड़की है तो मेरी बेटी है। और इस कंपनी का पहला बच्चे का प्रोडक्ट मैं घमंड से कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा प्रोडक्ट, मेरा रिजल्ट है। जैसे ही मेरे को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला तो मेरा विश्वास बढ़ा। फिर उसके बाद में मैंने उस आनंद गामी को ढूंढा, मगर अब बताइए कंपनी क्या करती है। उसने बताया भाई कुछ नहीं करना, लोगों से मुलाकात करनी है, हिंदी में बात करनी है, आयुर्वेद को प्रमोट करना है। मगर लोग तो हमारे हिंदुस्तान में जैसे समोसे से आलू खत्म नहीं हो सकता, हिंदुस्तान से लोग खत्म नहीं हो सकते। लोग बहुत हैं, बताने की हिम्मत बहुत है, मैं तेरे से लोग मिलवाता रहूंगा, तू करोड़पति बनाने की जिम्मेवारी तेरी। उसके बाद दोस्तों मैंने काम समझा, बिजनेस समझा, और 2 महीने 3 महीने के बाद मैंने मेरी वाइफ को चुपके से कहा कि यार रात को 10:30 बजे मैं फैक्ट्री से ड्यूटी खत्म करके आ रहा था। मैंने मेरी वाइफ को, क्योंकि मेरा 2500 का चेक आया था, मेरे को पैसे का विश्वास आ चुका था, मैंने मेरी वाइफ को बोला मैं जल्द ही तू चांदी की प्लेट और सोने की चम्मच में खाना लाएगी। अब जिसके ब्याह को 5 साल हो गए हो और जिसके हस्बैंड ने करवा चौथ पे गुलाब का फूल भी पड़ोसी के गमले से तोड़ के दिया हो, उस लेडीज को चांदी की प्लेट सोने की चम्मच हजम होगी क्या? मेरी वाइफ मेरे नजदीक आती है, मैं बोला अभी तो सारे घर वाले जग रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुक जा। बोली मूड नहीं बना रही, मैं चेक कर रही हूँ, तू दारू तो नहीं पी के आया? मेरी वाइफ के वर्ड थे, बोले तू दारू तो नहीं पी के आया इतनी देर में? मगर नहीं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट से तू ठीक हुई है उसका 100 करोड़ का प्लान है। इतनी देर में मेरी वाइफ जो है मेरी मदर को लेके आती है। मेरी मदर की कटोरी में चंद बाल थे, हल्दी थी, मिर्च थी, कुछ इस तरह का आइटम था, और मेरी माँ मेरे ऊपर से वार के बोलती है सोजा चौराहे में पैरा रखा, कुछ नहीं। अब मैं रात को ये सोच रहा था कि यार ऐसे घर में जन्म हुआ है जहां पे 100 करोड़ की बात करो लुगाई बेवड़ा समझती है, माँ
चौराहे में पैर समझती है। क्या बुरी किस्मत है यार, बड़ी मुश्किल से एक कंपनी मिली है, बड़ी मुश्किल से एक प्लेटफॉर्म मिला है। उसके बाद में मैंने मेरे अपलाइन से बातचीत करी। अपलाइन ने बोला अजीत ये हिंदुस्तान का नियम है, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते आपके घर वाले आपकी पैर खींचेंगे, आपके घर वाले आपके रुकावट करेंगे, और जिस चीज पे जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तू एक बार काम कर, मेहनत कर, अचीवमेंट ले, तो जो परिवार तेरा मजाक उड़ा रहा है एक दिन तेरा साथ देंगे। और ऐसे करते करते मैंने 3 लेवल किए, 4 लेवल किए, नौकरी छोड़ के फुल टाइम काम में आ गया। और फिर मैंने 5वें लेवल पे अपने घर पे एक पोस्टर लगा दिया कि 27 मई 2017 को मैं इस कंपनी की कमाई से एक 10 लाख की गाड़ी लेके आऊंगा। और जब मेरी वाइफ ने वो पोस्टर देखा तो मेरी वाइफ ने मेरे को कड़े शब्दों में बोला कि मुझे पहले तेरे पे यकीन था कि तू थोड़ा बहुत पागल है, लेकिन इस कंपनी ने तेरे को पूरा पागल बना दिया है। अगर घर में ये पोस्टर लगेंगे तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। तो मैं भी ढीठ था, कंपनी में आ चुका था, तो मैंने भी 4-5 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करवा रखी थी। उसे वो पाटती गई, मैं चिपकाता गया। मेरी वाइफ को मैंने हाथ में हाथ लेके 12 बजे एक कमिटमेंट किया, मैं यार तेरे को डिवोर्स लेना है ना तो तू यार 28 मई 2017 को ले लेना। 27 मई 2017 तक मेरा टाइम। भाई यार जब तूने मेरे पे भरोसा करके जिंदगी के 5 साल 7 साल निकाल दिए और एक आइटम भी तूने लॉन्च कर दिया, तो यार तू एक 6 महीने दे दे मेरे को। 27 मई 2017 को अगर मैं यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पाया तो डिवोर्स के पेपर तू नहीं, मैं लेके आऊंगा। और दोस्तों अब हिसार के शोरूम में जाना, वोक्सवैगन की एमियो कार, शनिवार का दिन था 27 मई 2017 को ये अजीत शाह ने टोपाज लेवल करके अपनी सपनों की 9.5 लाख की कार में अपने घर लेके आया। उस दिन के बाद मेरी वाइफ ने बोला, जैसे अमरीश पुरी बोलता है दिलवाले में, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उस दिन टोपाज के बाद मेरी वाइफ बोलती है चल तू भी क्या याद करेगा, चल कर AWP। और दोस्तों उसके बाद मैं मेहनत करता गया। ठीक 2 साल के बाद में 27 मई 2019 को उसी शोरूम से 14 लाख की गाड़ी निकाली। फिर ठीक 2-3 साल के अंदर 45 लाख का मकान बनाया। फिर 1 साल के अंदर 7 फरवरी 2023 को मैं ऑडी के शोरूम से 52 लाख ऑडी A4 निकाल के लेके आया। सर मैं ऑडी चलाता हूँ, ये घमंड की बात नहीं है। 15,000 की नट बोल्ट की फैक्ट्री में दिहाड़ी करने वाला मजदूर ऑडी चलाता है, ये घमंड की बात। दोस्तों मैं बस आपको जिंदगी में इतना से एक मैसेज देना चाहूंगा अंत में। आज मैंने ऐसे 2 करोड़ कमाए। मैंने कितना कमाया ये बहुत प्राउड की बात नहीं है। अगर मैं नौकरी में होता, मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, मैं अकेला कामयाब होता। आज 40,000 का नेटवर्क बना करके आज मेरी टीम के अंदर 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से प्लस है, और 20 लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने 40-40 लाख कमाए हैं। और एक बहन ऐसी है जिसका हाथ टेढ़ी साथ से पकड़ा था, उसको बहन मान के इस कंपनी में लेके आया था। आज वो 1 करोड़ की टेस्टिमनी पे है, 1 करोड़। दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान होंगे, आप भी पैसा कमाना चाहते होंगे। बस घर जाकर के एक चिंतन करना, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ। मैं इस कंपनी में कामयाब कैसे हुआ? मैंने अपनी नौकरी का बायोडाटा बनाया कि यार मेरी 15,000 की तनख्वाह है, अगर मैं 50,000 भी मान लूं, 1 साल 1 महीने में 50,000, 12 महीने में 6 लाख रुपए, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर अजीत तू 20 साल नौकरी करेगा, डेली काम करेगा, हर रोज नौकरी पे जाएगा, आंधी में तूफान में तू ड्यूटी करता रहेगा, तो 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख आएगा। और इस कंपनी में अगर मैं कछुए की चाल भी चलूंगा तो भी 20 साल में ये कंपनी मेरे को 70 करोड़ देगी। एक ये मोटे दिमाग में एक ये मोटी ही लाइन फिट हुई थी, अगर काम करना है तो 20 साल में 70 करोड़ में करूंगा, 20 साल में 1 करोड़ में नहीं करूंगा। और मेरी 20 साल की कमाई मेरी 12,000 की सैलरी के हिसाब से 40 लाख बनती थी, और मेरे 12वें लेवल का चेक महीने का 35 लाख है। महीने का चेक 35 लाख। जब मैं इस कंपनी में आगे बढ़ा तो मेरे दोस्तों ने कहा अजीत यार तू कर गया यार, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा यार तू भी कर सकता है, मैं भी कर गया। तो मेरे को 4 हाथ 8 हाथ नहीं है। बोले यार मैं नहीं कर पा रहा। तो मैंने उससे बोला क्या तू अपने परिवार से प्यार करता है? क्या तू अपनों को याद करता है?
तो उसने बोला बिल्कुल, मैं अपनी वाइफ को डेली 10 बार आई लव यू जान, आई लव यू जान, आई लव यू जान बोलता हूँ। मैं मेरी मम्मी पापा को दिन में 50 बार आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, मॉम डैड बोलता हूँ। मैंने मेरे दोस्त को बोला, क्या कभी तूने अपनी वाइफ को आई अंडरस्टैंड यू बोला? क्या तूने अपने माँ बाप को कभी आई अंडरस्टैंड यू बोला? क्या तू कभी समझ पाया कि तेरी वाइफ तेरे से चाहती क्या है? क्या तू कभी समझ पाया तेरे माँ बाप तेरे से चाहते क्या है? बोले यार मैं समझा नहीं। मैं बताता हूं कि दोस्तों कि मैं कैसे कामयाब हो गया। मैंने उसको बताया, दोस्त तेरी सोच में मेरी सोच में फर्क इतना है, तू शादी से पहले माँ बाप को आई लव यू बोलता था, शादी के बाद तू वाइफ को आई लव यू बोलने लगा। तू उस माँ को भूल गया जिस माँ ने अपने जीवन में अगर एक इंसान की 206 हड्डियां एक साथ टूट जाए, जब जितना दर्द होता है उतना दर्द एक माँ एक बच्चे को पैदा करने में वन टाइम महसूस करती है। दोस्त तू भूल गया, मैं नहीं भूल सकता। एक माँ की 9 महीने की कोख, पिता की 9 महीने की सोच, जब तू आइटम धरती पे पैदा हुआ है और आज 30 साल की उम्र में बोलता है मेरे से पैसा नहीं कमाया जा रहा। अरे तेरी मोहब्बत झूठी है, तेरी याददाश्त कमजोर है, तू अपने उसे प्यार नहीं करता। अगर मोहब्बत सच्ची होती, मोहब्बत करनी है तो भगत सिंह से सीखो, मोहब्बत करनी है चंद्रशेखर आजाद से सीखो, मोहब्बत करनी है गुरु गोविंद साहब से सीखो, जिसने पूरा परिवार देश के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए, और एक सरवन था जो अपने माँ बाप को कंधों पे पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगवा पाया। और एक तू आइटम है अपने माँ बाप को हवाई जहाज में नहीं बिठा पा रहा और बात कर रहा है आई लव यू की। इसे आई लव यू नहीं बोलते दोस्त। आई लव यू बोलने के लिए भगत सिंह जैसा जिगरा चाहिए। ये मेरी जमीन, मैं इस जमीन का, ये हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान का। ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती, ये शरीर मर सकता है, गुलामी सहन नहीं कर सकता। फैन भगत सिंह का। मोहब्बत हो तो उस भगत सिंह जैसी हो। दोस्तों आज की मोहब्बत, एक टाइम था जब सोनी महिवाल अलग हुए तो नदी क्रॉस करने के समय पर सोनी मटका लेकर के नदी पार करती थी। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू अपनी वाइफ को डेली 10 बार आई लव यू बोलता है, वो अपने रोहतक में बोर की नहर है, अपनी वाइफ को इधर खड़ा कर, तू इधर खड़ा कर, अपनी वाइफ को मटका दे और बोल डार्लिंग आ जा। मैं तेरी वाइफ व्हाट्सएप करेगी, फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो। नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। अपने घर वालों को आई लव यू, आई मिस यू बोलने की बजाय आई अंडरस्टैंड यू बोलो। मैंने मेरी माँ को आज तक आई लव यू नहीं बोला दोस्त। आई लव यू बोलने की चीज नहीं, एहसास करवाने की चीज होती है। मैं मेरी माँ को उस घर से लेकर के आज 4 करोड़ के मकान में लेकर के आया हूं। कर्जे में मेरे को 3 लाख का कर्जा था विरासत में, आज 200 गज के प्लाट, न 90 लाख का मकान, 4 करोड़ के मकान के किराए में रहता हूं। 2030 में नाम अजीत सैनी बदल दूंगा, 15 करोड़ के फार्म हाउस में ये लड़का मिलेगा। मर गया तो बात अलग, नहीं तो 2030 में यही स्टेज होगी, यही रोहतक का प्रोग्राम होगा, 15 करोड़ का फार्म हाउस लठ मार करके लेके आऊंगा भैया, यहीं से लेकर। दोस्तों बस अंत में इतना कहूंगा कि आप भी बड़े बन सकते हो, आप भी कर सकते हो। बस आपको अपनों से प्यार करना है और एक बार बैठ के चिंतन करना है। एक तरफ नौकरी है, एक तरफ AWPL है, एक तरफ आपका जमींदारा है, एक तरफ आपका कलरक, जो भी आप XYZ करते हो, एक बार लास्ट तक इस प्रोग्राम को देख करके जाना। अरे मैं तो इस प्रोग्राम का छोटा सा सिपाही हूं। इस प्रोग्राम का जो एटम बम है हमारी चीफ गेस्ट, उस चीफ गेस्ट को एक बार सुन करके जाना। साला दिल्ली जयपुर तक आवाज नहीं गई तो साला जीना छोड़ दो। 50 करोड़ की इनकम अंत तक बन करके जाना मेरे दोस्त। आज से पहले लाखों बार आप टाइम पे घर गए होंगे, लाखों बार आपने टाइम पे घर जा करके रोटी खाई होगी। आज एक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा प्रोग्राम को सुन करके जाना। और अंत में एक ही बात कहता हूं मेरे दोस्त, मायूस मत होना मेरे दोस्त। जिंदगी में तेरा भी नाम बन सकता है, तेरा भी वक्त बदल सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाला भी AWPL में करोड़पति बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत कम समय के अंदर जितना मेरे को समय मिला मैंने आपको समझाने की, अपनी बातें बताने की कोशिश की है। AWPL कंपनी नहीं है, जिंदगी बदलने की एक फैक्ट्री है। लाखों लोगों का जीवन बदला है, मेरा भी जीवन यहीं से बदला है। अरे यार, जब मेरे घर वालों ने ब्याह किया था, मैं एक लड़की का पति था। इस कंपनी ने उस लड़की के पति को करोड़पति बना दिया, एक बच्चा दे दिया, 52 लाख की ओडी दे दी, थाईलैंड का टूर, मलेशिया का टूर। अरे जो साला चिड़िया घर में नहीं जा सकता था, आज 4-4 फॉरेन के टूर। धन्यवाद हो ये कंपनी, धन्यवाद हो ये मेरे परमपिता परमेश्वर। आप सभी का बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी गुरुजनों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बने रहिएगा और मेरी पूरी सी टीम को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिसने मेरे नेटवर्क में पसीना बहाया है, मां कसम खा के कह रहा हूं, कतरा कतरा तक बहा दूंगा। 100 करोड़ से मोहब्बत नहीं है, लोगों से मोहब्बत है। पैसा आज भी बहा रहा हूं, कल भी बहाऊंगा। अब विश्वास रखना, जिंदगी में 18 लेवल करवा के दम लेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।